लास्ट टॉपिक हम लोगों ने करा था प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है प्रोनाउन का। इसके बाद आप देखें पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब एक आने वाले टाइम तक, लंबे समय तक ये चीज़ें यूज़ होती हैं, वर्ब। तीसरा है इसका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है, क्रिया, ठीक है, क्रिया होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज वर्ड्स, जो शब्द शोज टाइमिंग या टाइम ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो शब्द, जिन शब्दों से मुझे पता चलता है कि ये सेंटेंस किस काल का है, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? वर्ब कहलाती हैं। इसकी बहुत सारी है, अब देख लो और देख लो। एक और डेफिनेशन है, वर्ब इज एन एक्शन, ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन। किसी भी कार्य को मैं वर्ब बोल सकता हूं, किसी भी कार्य को। एग्जाम्पल में आपका आ जाता है जैसे वीप, रोना, रोने में आप काम करते हैं, ईट, ड्रिंक, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, टीच, स्टडी, यानी कि वो सभी चीजें जिनमें आप एक्शन कर रहे हैं, जिनमें आप एक्शन कर रहे हैं, आप जिनमें आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ब कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब वर्ब के कई पार्ट होते हैं भाई। वर्ब के मेनली जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं, इन्हें सीखना हमें ज़्यादा जरूरी है। पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट होता है ट्रांजिस्टिव वर्ब, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इंट्रांजिस्टिव, तीसरा पार्ट होता है, जो मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूं, इसके मेनली जो है, मेन तो पार्ट यही दोनों है, हमें सीखने यही दोनों है, ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। तो ट्रांजिस्टिव वर्ब, इंट्रांजिस्टिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये 4 जो मेन वर्ब होती हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं सकर्मक, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिस्टिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। और ऑक्सिलरी को बोलते हैं योजक क्रिया, योजक क्रिया, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्रकार की वर्ब होती, ट्रांजिस्टिव, इंट्रांजिस्टिव, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अभी एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या होता है ये, ठीक है। आगे देखो भाई, अब मैं एक काम करता हूं, मैं कि इन्हें 1 बाय 1 करके मैं समझा देता हूं। एक काम करता हूं, 1 बाय 1 करके मैं इन्हें समझा देता हूं कि क्या होते हैं, ठीक है। हाँ भाई, 1 बाय 1 करके मैं ये रब कर देता हूँ। ये आगे देखो,
तो पहला पार्ट था इसका ट्रांजिस्टिव क्रिया, ट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है आप लिख सकते हैं, दोज वर्ब do not, those verbs do not have its own object, does have, sorry, अच्छा सकर्मक है ना तो does लगे, those verbs have is, those verbs have its own object। ठीक है, जो क्रिया अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं, यानी कि उन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट है, तो वो कहलाएगा ट्रांजिस्टिव वर्ब। ठीक है, मैं कोई भी एग्जांपल आपको दे देता हूं, कोई सा भी, वी आर अ गेम, वी आर प्लेइंग अ गेम, ये एक सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले मैंने ढूंढा कि वर्ब क्या है, वर्ब प्लेइंग है। प्लेइंग मेरी वर्ब है, अब मेरे को पता करना है ये प्लेइंग किस प्रकार की वर्ब है, ट्रांजिस्टिव है, इंट्रांजिस्टिव है, किस प्रकार की है। तो इस प्लेइंग का ऑब्जेक्ट दे रखा है गेम, क्या खेल रहा हूं मैं, गेम खेल रहा हूं। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो वो वर्ब कैसी कहलाएगी, ट्रांजिस्टिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट आता है, इंट्रांजिस्टिव, इंट्रांजिस्टिव वर्ब, हिंदी में क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब भाई ये कब आता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, सेम टू सेम ऊपर वाले की, बस इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट। कोई सा भी मैं आपको लिख लेता हूं, मैं कुछ भी, वी आर, सेंटेंस मैंने एक अपनी तरफ से इजी सा ले लिया है समझाने के लिए। वी आर ड्रिंकिंग, हम पानी पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, हम पी रहे हैं। अब इसमें ड्रिंकिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, पीने का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है ड्रिंकिंग का। तो ड्रिंकिंग या टेकिंग किस प्रकार की वर्ब हो गई, इंट्रांजिस्टिव वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ठीक है, ट्रांजिस्टिव इंट्रांजिस्टिव बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया एक और, शी विल गो, वह जाएगी। तो यहां पे वर्ब है गो, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है, गो वर्ब है लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि जाएगी कहाँ जाएगी। भाई पता नहीं, घर जाएगी, ऑफिस जाएगी, गांव जाएगी, कहाँ जाएगी पता नहीं। तो इस गो का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ये गो किस प्रकार की वर्ब है, इंट्रांजिस्टिव वर्ब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ट्रांजिस्टिव वर्ब और इंट्रांजिस्टिव वर्ब क्लियर हो जाता है।
ठीक है, अब कुछ एक बार एग्जाम्पल इसे रब कर देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में फाइंड आउट करना मैं बता ही दिया है आपको। एग्जाम्पल में फाइंड आउट करना बता दिया। अब इसके बाद और एग्जाम्पल बताऊं। दी बॉयज रन, monkey is climbing on a tree। ठीक है, राधा is going on walk principal is coming। ठीक है, तो ये 3-4 मैंने सेंटेंस आपको लिख के बता दिया। अब इसमें क्या होगा, आपने छांटना है कि भैया वर्ब क्या है। तो सबसे पहले वर्ब, रन माने भागा, क्लाइंबिंग माने चढ़ना, गोइंग माने जाना, और कमिंग माने आना। अब ट्रांजिस्टिव है या इंट्रांजिस्टिव है? भाई द बॉयज रन, लड़के दौड़े, कहाँ दौड़े पता नहीं। ठीक है, तो दौड़ने का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी हो गई? ट्रांजिस्टिव। ठीक है, अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री। भाई क्लाइंबिंग चढ़ रहा है, किस पे चढ़ रहा है? ट्री पे चढ़ रहा है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ट्री, तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऊपर वाला इंट्रांजिस्टिव है क्योंकि इंट्रांजिस्टिव। ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिस्टिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिस्टिव। अब लिखा है मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, चढ़ रहे हैं ट्री पे। मंकी जो है चढ़ रहा है ट्री पे, तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिस्टिव। राधा इज गोइंग ऑन अ वॉक, गोइंग जा रही है, कहाँ जा रही है मुझे पता है कहाँ जा रही है, वॉक पे जा रही है, टहलने जा रही है। तो ये भी क्या हो गई? गोइंग किस प्रकार की हो गई? ट्रांजिस्टिव। टी लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रिंसिपल इज कमिंग, प्रिंसिपल आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं पता नहीं, कहाँ आ रहे हैं पता नहीं। तो ये भी क्या है? कमिंग भी क्या है? इंट्रांजिस्टिव, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं। तो ट्रांजिस्टिव इंट्रांजिस्टिव में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो अब अगला मैं इसे रब कर देता हूं। यही थी बस, और अगर चलिए ठीक है मैं आगे भी बता ही देता हूँ अभी। अब देखो, अब बात आती है तीसरे की। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ऐसे ही याद रख लो बस। ठीक है, सेंटेंस के इट इंग्लिश में लिखा दो, जो सारी इंग्लिश में लिखाएंगे। इट लिंक और जॉइन, इट लिंक्स और जॉइन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इट लिंक्स और जॉइन टू पार्ट्स ऑफ एनी सेंटेंस ठीक है, दो सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी लिख सकते हो।
और सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस के दो भागों को जोड़ेगा, सेंटेंस के दो भागों को जोड़ेगा, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ेगा। ठीक है, तो ये था। अब इसके एग्जाम्पल में देख लेता हूं। लिखा हुआ है एग्जाम्पल, दी अर्थ इज राउंड। रोहन is a brilliant student। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए आपके। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो अर्थ है और एक राउंड है। तो अर्थ को राउंड से कौन जोड़ेगा? इज जोड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अर्थ क्या होती है? सब्जेक्ट, और जो उससे आगे जो दे रखा है राउंड, वो क्या है? इसका सब प्रेडिकेट है। तो अर्थ को राउंड से कौन जोड़ रहा है? इज जोड़ रहा है। तो इज जोड़ रहा है, तो इज क्या है भाई? इज एक लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और यहां पर भी इज ही हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल में लिखवा देता हूं, इज एम आर, इज एम आर, वाज वर, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं। क्या? सहायक क्रियाएं। ठीक है भाई, लिख लो। हो गया? चल, इसका मैं बेसिक ही क्लियर करा रहा हूं अभी। जब जी, इसका बेसिक अगली आती है ऑक्सिलरी वर्ब, चौथी है लास्ट, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताया था इसे? संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, लिंकिंग में और ऑक्सिलरी में। लिंकिंग में और ऑक्सिलरी में बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, इसके अंदर इज एम आर वाज वर को छोड़ के जो आते हैं वो क्या? देखो, कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, इज भी इसमें आ जाता है, हैज, हैव, हैड। इनसे हमें टाइम का पता चलता है किसी सेंटेंस का, और किसी सेंटेंस के टाइम का पता चलेगा तो ये संयोजक होती हैं। ठीक है, क्या होती है? संयोजक क्रियाएं हैं। ऐसी क्रियाएं जो योजक नहीं है, ऐसी क्रियाएं जो सहायक क्रियाएं नहीं है, योजक नहीं, सहायक क्रियाएं नहीं है, वो क्या कहलाएंगी? ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी कहलाएंगी। विल हो गया, शैल हो गया, तो ये सारी क्या है? हमारी संयोजक क्रियाएं। तो ये जो वर्ब हैं, इनका जो इंट्रोडक्शन है वो ओवर हो जाता है, इनका इंट्रोडक्शन हो जाता है ओवर। ठीक है, अब आपको छांटने में, ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा क्रिया ट्रांजिस्टिव है, कौन सी इंट्रांजिस्टिव है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है। अब देखो,
इसके बाद ये याद करने के बाद क्या करना है आपने, ये याद करने के बाद अपना इसकी जो फॉर्म होती है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि प्रेजेंट में यूज़ होती है, ऐसा ही है। फिर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है जो कि पास्ट में यूज़ होती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो होती है वो उन सेंटेंस में यूज़ होती है जिनका मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे इतना तो पता है कि काम हो चुका है लेकिन श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म इसकी। अब फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं या पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉपी में मिल जाएंगे। एटलीस्ट हर किसी की, हर अल्फ़ाबेट की आपको 2 से 4 याद होनी चाहिए, हर अल्फ़ाबेट की। ए की भी आपको 4 से 5 याद होनी चाहिए, बी की भी, ठीक है। और ये याद करनी नहीं होती, जब आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इनके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये अपने आप रिकॉल हो जाएंगे। अब आपके ये ख़त्म हो जाती है वर्ब, तीसरी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब खत्म हो जाती है। अगली पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप एक्सरसाइज में से लगा सकते हैं, इसे पढ़ के एक्सरसाइज में से लगाओगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो।